हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो कि दाऊद इब्राहिम जो कि एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, उसके बारे में बात करते हैं। और जिसको कि पूरी दुनिया और इंडिया ने भी एक वांटेड टेररिस्ट घोषित कर रखा है और उसको सर्च कर रही है, उसको पकड़ने की तलाश में है। और एकदम से ये क्यों सुर्खियों में आ गया आपको बताते हैं। जैसे कि सुर्खियों में अभी ये कंटिन्यूसली सर्कुलेट कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में उनको वो एडमिट है, उनको किसी ने जहर दे दिया, ये सुनने में आया है। और बहुत टाइट सिक्योरिटी में उसको वहां पे रखा गया है। ये तो दाऊद इब्राहिम जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन था, इंडिया के लिए तो मोस्ट वांटेड है, दूसरे देशों के लिए भी ये मोस्ट वांटेड ऑलरेडी घोषित है। उससे उसके आगे चलने से पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। और जो कि उसकी हिस्ट्री की बात करें तो वो 26 दिसंबर 1955 को जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिला है उसमें पैदा हुआ था। और जो उनके पिता थे वो एक हेड कांस्टेबल की जॉब करते थे मुंबई में। लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वो भी उनकी तरह एक अच्छी जॉब करे और अपना करियर में सुधार लाए और आगे जाके वो अच्छा अपना जीवन यापन करे। बट जो दाऊद इब्राहिम थे उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था, उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। लेकिन वो मतलब उनसे कुछ भी रिलेट नहीं करते थे उनके पिता से। दाऊद इब्राहिम ने कुछ टाइम के बाद अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ दी और उनका मन ही नहीं लगता था उसमें। तो उन्होंने जो उनका एक छोटा सा ग्रुप था, डोंगरी ग्रुप था, उसमें ज्वाइन कर लिया। उस ग्रुप में क्या होता था, छोटे छोटे जो लोग थे, छोटे छोटे चोरियां, गुंडागर्दी, मार धाड़, लड़ाई, ये सब वो करते थे। और छोटी मोटी जो ड्रग की स्मगलिंग भी करते थे उस टाइम में। जो वो धीरे धीरे वो जो स्मगलिंग और जो ये गुंडागर्दी के जो काम कर रहे थे उस टाइम का जो जो डॉन था हाजी मस्तानी, उसके तब तक उसके संपर्क में वो नहीं आए थे। वो अकेले ही अपने दम पे ही वो धीरे धीरे ये ऐसे डोंगरी के ग्रुप में वो काम कर रहे थे। उसके बाद 1970 में जो कि दाऊद इब्राहिम है, उन्होंने एक कंपनी खोली जो कि अपने भाई के नाम से खोली थी, जो कि इब्राहिम कास्कर उसका भाई का नाम था, शब्बीर इब्राहिम कास्कर। उसके भाई के नाम से उसने कंपनी खोली थी, उस कंपनी का नाम था डी कंपनी। और उसके पीछे भी वो अलग अलग अपना काम करता था, जो इलीगल काम करता था उसके पीछे भी। सभी के सभी इंडिया के सभी लोग जानते थे कि ये कंपनी दाऊद इब्राहिम की है, जो कि बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। तो उसके सब लोग जानते थे। तो जैसे उसके पीछे जो इलीगल काम करते थे उससे जो अर्निंग होती थी, जो पैसे आते थे, जो पैसे कमा के जो जो उसकी चकाचौंध थी, जो उसको वो एक लाइफस्टाइल को एकदम लजीज तरीके से वो जीता था एकदम। जो अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से जीता था। तो उसने कुछ टाइम के बाद जो उसके कुछ गुर्गे थे वो भी जो कि फील्ड में काम कर रहे थे, 25 से 30 देशों में अपना जो ड्रग स्मगलिंग का और जो गैर कानूनी धंधे हैं वो कर रहे थे। तो कुछ टाइम के बाद जो उसका मनी जो बैक सपोर्ट पे उसको पैसे मिल रहे थे, तो उन्होंने स्टार्ट किया कि बॉलीवुड में एंट्री की जाए। तो उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की और जो जो अच्छे सेलिब्रिटी थे और जो अच्छे प्रोड्यूसर थे उनके उनसे पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए। और जो बॉलीवुड का यूथ था, यानी कि 1990 और 2000 के आसपास की ये बातें हैं, कि उस टाइम में जब जो यूथ था उसको खराब करने में, उनको पूरे यूथ को पूरा बिगाड़ने में और उनसे पैसे अर्न करने में, उनका ये ड्रग स्मगलिंग का धंधा उन्होंने किया जिससे उससे पैसे कमाए। तो ये उसमें मतलब दाऊद इब्राहिम उसमें शामिल तो थे ही। लेकिन सुर्खियों में कब आए? सुर्खियों में है 1993 में। क्या हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था मुंबई में। ये बॉम्ब ब्लास्ट बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट था, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट था। यानी कि एक लोकेशन के बाद दूसरी लोकेशन के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट होते चले गए। और जो बॉम्ब ब्लास्ट था इसमें लगभग 257 लोग मारे गए थे। जब ये 257 लोग मारे गए उसके बाद छानबीन जैसे स्टार्ट हुई, उस छानबीन के बाद पता लगा कि जो इसके पीछे जो कि दाऊद इब्राहिम का हाथ है। और दाऊद इब्राहिम के पीछे जो जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां और अजीत डोभाल की एजेंसी पूरी कंप्लीट उनके पीछे लग गई थी। उनको सर्च करके दिल्ली से एक पूरा पूरा प्लान बना दिया गया था कि उनको पकड़ा जाए। और जब उनको पकड़ने का पूरा ट्राई किया गया, जब यहाँ से पूरी की पूरी टीम निकल गई थी, लेकिन उसी के बाद किसी ने दिल्ली की जो पूरी की पूरी जो खुफिया टीम थी, किसी ने वो बात लीक कर दी, वहां से मुंबई पहुंचे। और मुंबई से जो उनके जो गुर्गे थे, जो पुलिस में भी आज भी गुर्गे हैं उनके, जो उन्होंने दाऊद इब्राहिम को बता दी वो बात कि आपको पकड़ने के लिए वो आ रहे हैं। तो तब से दाऊद इब्राहिम वहां से पलटी हो गया। और
उसके बाद बताते हैं जो दाऊद इब्राहिम ने जो ड्रग स्मगलिंग का काम किया था, जिससे उन्होंने पैसे तो कमाए, उसके बाद पैसे कमाने के बाद जो गैर कानूनी धंधे से उनके पैसे आया, उन्होंने वो सारा का सारा पैसा स्टार्ट कर दिया, जो पाकिस्तान की एजेंसियां वहां पे जाना भेजना स्टार्ट कर दिया। और जैसे जैसे उन्होंने पाकिस्तान की एजेंसियों को उन्होंने पैसा देना स्टार्ट किया, वैसे वैसे उनके साथ कम्युनिकेशन उनका अच्छा बन गया। और कम्युनिकेशन जैसे अच्छा बनने के बाद जो उनके इंडिया में गुर्गे थे, आधे वहां चले गए और वहीं से ऑपरेट करते हैं पूरे विश्व में, जहां जहां भी उनके गुर्गे और जो उनके ग्रुप है जो 2 नंबर के काम करते हैं, वहीं से ऑपरेट करते हैं। इससे दूसरा ये भी फायदा होगा, जो कि दाऊद इब्राहिम था जो पाकिस्तान में रहकर वहीं से सब चीज ऑपरेट तो करते ही है, और उनको आसानी से वहां रहकर एक फ्रीली जिंदगी जी रहा था और फ्रीली एकदम अपने सभी के सभी काम कर रहा था। और उसको वहां रहने में कोई भी, जो पाकिस्तान है वो भी उसी का साथ देती है। उन्होंने भी कभी भी पाकिस्तान ने इंडिया को नहीं बताया कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम रह रहा है, तो वो एक उनके लिए सेफ साइड थी, इसलिए वो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम रह रहा है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। और ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।